नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में अपन एमपी पटवारी की जो ऑल इन वन बुक आई है, जिसमें मतलब 8 जो सब्जेक्ट है वो सभी एक ही बुक में है पटवारी के लिए, जो कि अपनी पुणेकर प्रकाशन की बुक है। ठीक है, 2023 की है। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो पिछले वर्षों में जो भी पेपर हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ पे लास्ट में आपको पेपर मिल जाएंगे। लेबर इंस्पेक्टर के, है ना, राज्य सहकारी बैंक का जो पेपर होता है उसके, जिसमें मतलब सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। तो आपको अलग से जाकर के प्रिंट आउट नहीं निकलवाना पड़ेगा, ना ही पेपर खोजने पड़ेंगे, मतलब वो मेहनत आपकी बच जाती है। तो पुणेकर ये इतना अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इस बुक के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि इसमें इसके इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, थ्योरी कैसी है, इसकी थ्योरी अवेलेबल है या नहीं है, सीधे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कितने दिए हैं। ठीक है, और इस बुक को कितने में ले सकते हैं, और ये बुक को लेना वर्दी है या नहीं है, उसके बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे आप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू। तो यहाँ पर आप ये बुक का फ्रंट पेज देख सकते हैं कि बुक ऐसी दिखती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। किसी भी आप जहाँ जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ जा कर के आप परचेस कर लीजिएगा, आपको यदि अच्छे लगे तो। ठीक है, लेकिन यदि आप बैतूल में रहते हैं तो फिर बैतूल में आपको कहाँ से रहना है आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। यदि आप बैतूल में ये बुक लेना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की बुक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप भगवान बुक डिपो लिंक रोड पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप काफ़ी दूर रहते हैं, बैतूल से बाहर किसी गांव में रहते हैं, और आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि भाई पहले आना जाना आपका व्यर्थ ना हो, कि कहीं आ रहे हैं मतलब और फिर यहाँ पे बुक अवेलेबल ना हो पाए या फिर बुक ख़त्म हो जाए, तो फिर वो समय बर्बाद लगता है थोड़ा। तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर विषय सूची देख लीजिए। सॉल्व पेपर 17, 18 और 20 का, 19 में कोई पेपर नहीं हुआ था दिख रहा है। यहाँ पर आपको पेजेस दिखते हैं कि सॉल्व जो 17 का पेपर है 1 से 12, 1 से 24 और 1 से 22, लगभग मतलब ये मान लीजिए 50-60 के आसपास पेजेस होंगे, और उतने में आपका काम हो जाएगा। मतलब ये इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सामान्य प्रबंधन के किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो कि सफिशिएंट लगता है। और विषय के बारे में बात कर लेते हैं तो 8 विषय को इसमें ऐड कर लिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो कि पूछे जाएगा, उसमें सामान्य ज्ञान लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया का पूछेंगे, लूसेंट आप पढ़ लेंगे उतने से काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एमपी जीके के लिए भी अच्छा बुक पढ़ना पड़ेगा, 1 से 2 बुक पढ़नी पड़ेगी, जिसमें पर्टिकुलर 100 पेज की जो पुणेकर की बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑथेंटिक बुक पढ़ें जो वैलिड होती है। जैसे मतलब एमपीपीएससी में आपने कई बार देखा होगा, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कृषि प्रदेश पूछा गया था रेंजर के मेंस में। ठीक है, तो ये बहुत सारी बुक में 7 लिखा गया है, लेकिन उन्होंने 5 लिया है। ठीक है, तो ये जो 5 है वो बहुत कम बुकों में मिला है और उसको ऑथेंटिक माना है। तो ये सबसे बड़ा इशू अभी सामने निकल के ये आ रहा है कि कौन सी बुक ऑथेंटिक है, किससे पढ़े। तो मेरे हिसाब से आप लोग को क्या करना चाहिए, आप बुक जो भी ले रहे हैं ठीक है, मतलब 150 रुपये की, अगर 150 रुपये की बुक ले रहे तो चलेगा, लेकिन आपको एक ऑथेंटिक बुक तो लेके रखनी पड़ेगी। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए उससे। जैसे एमपी जीके के लिए आप बढ़िया, मतलब इनकी जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक आती है ना, उसको देख सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई प्रकाशन है, जैसे इन्होंने अभी जो एमपीपीएससी के आंसर किया है उसमें ऑथेंटिक डाटा जिसका जिसका माना है, उस बुक को आप मेंशन करते हुए देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके नाम भी बता देंगे कभी समय मिले तो। और आप लोग टेलीग्राम पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, तो यदि हम भूल जाते हैं तो आपको एक बार पिन कर देंगे कि ये बुक ले लीजिए, ये ऑथेंटिक बुक है, एमपी जीके की खासकर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस की बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद आप विज्ञान पढ़िए, गणित पढ़िए, तार्किक योग्यता, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर के लिए बुक बता चुका, परीक्षा मंथन से बेस्ट कोई बुक नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी लेना पड़ेगा जो व्यापम में पूछा गया है। 5-6 सालों का ले लेंगे तो उससे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सामान्य हिंदी हो जाएगा, अंग्रेजी, प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन के बारे में अभी बुक्स मार्केट में आ रही है और वो देख लीजिएगा। तो ये पेपर देख लीजिए पहले, ये अपना किस एग्जाम का हुआ था, सहायक सम परीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हल्के हल्के 1-2 पेज तो देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग और मैनेजमेंट भी इसमें भी मिल जाता है। ठीक है, इस वजह से आपको फ़ोटो खींच के दिखा दिया, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि बुक में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। यदि इसके ही कंपटीशन में कोई अदर बुक आती है तो आपको बता दी जाएगी। देखिए यहाँ पे आंसर की में आपको दिख रहा है, जनरल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है,
जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन। तो ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपको पटवारी में आने वाले हैं अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो अपने को 25 में से 20 का टारगेट मान के चलना है, ठीक है। इतने तो लाने पड़ेंगे। अब ये यहाँ पर आप बुक के अंतर्गत जाएंगे तो फिर यहाँ पर MPGK की सामान्य जानकारी मिल जाती है, जो कि पुणेकर प्रकाशन की बुक आती है 100-150 पेज की, वैसे ही आप मुझे लगा देखने में, और उससे थोड़ा सा कम ही जानकारी आपको दिखेगी शायद। बाकी देखिए एक ही बुक में कितना कुछ छाप देंगे आप ही सोचिए। तो पर्टिकुलर अगर इसके मतलब क्वेश्चन जो इन्होंने डाले हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, वो तो यूज़फुल है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। और यहाँ पे जो डाटा इन्होंने डाला वो बहुत लेटेस्ट डाटा डाला हुआ है। 2021 का असेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कवर का 2021 का डाटा। अगर देखिए जो भी बुक ले रहे हैं उसमें लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है या नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, इस टाइप की जितनी भी योजनाएं, सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए 2020-21 का, तो वो बुक ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। यदि वो अगर 2019 का डेटा दे रहे हैं, 20 का डेटा दे रहे हैं, तो बिल्कुल बुक लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये पेज उल्टा हो गया, ठीक है, वो फॉरेस्ट का ही है, तो यहाँ फॉरेस्ट का दे सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये कृषि पशुपालन का 10th नंबर का जो यूनिट है उसमें इन्होंने जो है ना 2020-21 के यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय 3 क्षेत्र होते हैं अपने, है ना, अर्थव्यवस्था के, तो उसमें 2021 का डाटा दिया है। इकोनॉमिक सर्वे तो 1 साल पीछे चलता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर आपके साथ समस्या है। 21-22 का अग्रिम अनुमान होता है उसमें, और फिर ये ऐसा पूछ लेगा कि भाई प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत का योगदान है, कितना GDP में कितना योगदान देता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे परसेंटेज और ये फैक्चुअल फैक्ट है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है स्थिर भाव पर, ये सब चीज़ें आपको फैक्ट मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बुक में आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए पशुधन, और यहाँ पे मीट्रिक टन में कितना उत्पादन हुआ है, ये मेंस आंसर राइटिंग MPPSC की जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये काम में आता है, ठीक है। और इन्होंने थोड़ा सा पटवारी के वो ग्रामीण पंचायती राज वाला जो सेक्शन था उसके हिसाब से भी इन्होंने भैंस ये थोड़ा सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी गई, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी हुआ है, ठीक है। ऊर्जा के बारे में देख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए वन लाइनर जो इसमें लिखे हैं वो तो अच्छे ही अच्छे हैं, आपको पता है पुणेकर तो कभी बहुत कम ऐसा हुआ है, मतलब 1 से 2 ही बार ऐसा हुआ है जिसमें पुणेकर ने जो जानकारी दी है वो गलत हो गई है, अन्यथा सभी सही ही रही है। फिर भी इनको आप अगर ऐसी किसी बुक में त्रुटि हो जाती है तो आप उनको मेल कीजिए, कॉल कीजिए, उन्हें बताइए कि सर ये गलत है, स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा हुआ है, संबंधित आयोग ने, व्यापम ने या फिर MPPSC ने ये सही जानकारी ली, तो इसको मेंशन कर लीजिए ताकि किसी का 1-2 क्वेश्चन से मतलब एग्जाम ना रुके। तो ये आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है, सारी चीज़ें तो जो प्रकाशक है वो देख नहीं पाता है ना। तो ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर पवन ऊर्जा के संबंध में लेटेस्ट डाटा है, सब जानकारी आपको मिल जाएगी। और उद्योग के संबंध में तो कहने का मतलब ये है कि जो बुक है उसमें ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्था, ये एक नई यूनिट मिलती है यहाँ पर, ठीक है, सौर ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था, तो यूनिट का नाम चेंज कर दिया है ज़्यादा। बाकी अंदर फैक्ट तो आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश की आगामी 16 परियोजनाएं। अब यहाँ पे पूछ लेगा कि आगर शाजापुर नीमच में कितने मेगावाट की यूनिट स्थापित की जाने वाली है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और पेपर तो टफ होने वाला है। देखिए सभी का अच्छा हो गया लेवल पढ़ने का और सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि धांधली से, बहुत कम लोग धांधली करते हैं। आजकल के जो नए बच्चे आ रहे हैं 20-21 साल के, वो लोग भी जी जान झोंक करके, उनको पता मार्केट में क्या चल रहा है और प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है। इस वजह से नए बच्चे जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, पुराने बच्चे थोड़ा सा इधर उधर अगर समय देते हैं, कहीं कुछ अगर जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, तो फिर उसमें समस्या हो जाती है। मध्य प्रदेश का बजट दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 22-23 का बजट है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है कि यार एक पर्टिकुलर बुक, अच्छी बुक में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, तो फिर आपके साथ समस्या है। तो देखिए अभी तो जैसे मान लीजिए कि पेपर होने वाला है मई में, मार्च में होने वाला है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 2023 का भी बजट आ जाएगा, 2023 का भी बजट हो जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए तो आप इसको पढ़ के रखिए, मतलब हल्का हल्का भी पढ़ के चलेंगे तो अच्छी बात है। अन्यथा क्या होगा, आपको देखिए फरवरी मार्च तक आपका तो ये आने ही वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो होगा, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ज़्यादा काम का है। अभी तो आप इसको अगर थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि बजट जो उन्होंने प्रस्तुत कर दिया इमीडिएटली आपको उसकी फाइल मिल जाएगी। बुक में तो आना ही नहीं है वो, आपको उसकी जो बेयर एक्ट होता है, इस टाइप की जो मतलब फाइल होती है ना, कि आपको ओरिजिनल जो फाइल होती है जो विधानसभा में प्रस्तुत की होती है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से, अब फिर वो तो 400-500 पेज का होता है, उसका कंपाइलेशन खुद निकालेगा। तो हमने कई बार निकाल के दिया आपको, लेकिन आप लोग उतना उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए वो अपन ने बंद कर दिया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, अगर आप लोग की तरफ से डिमांड आ जाएगी अच्छे खासे 5-6 हज़ार लोगों की एक
पोस्ट डाल देंगे उसमें, अगर उस पर पोल कर देंगे, उसमें अगर अच्छे लोगों की डिमांड आ जाएगी, बहुत सारे लोगों की, तो अपन उसमें बनाएंगे, अन्यथा फिर हम भी अपना समय क्यों ख़राब करेंगे जब आपको ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग विभागों के हिसाब से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं बजट में, वो इन्होंने मेंशन किया। गृह विभाग क्या कर रहा है, जेल विभाग क्या कर रहा है, कहाँ पे कितना फंड दिया है, ये सब चीज़ें आपके काम की ही है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। देखिए स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश के बजट में स्मार्ट सिटी के लिए कितना प्रावधान किया गया था, एक क्वेश्चन सीधा बना हुआ था। तो इसके लिए 700 करोड़ किया गया था, या 900 करोड़ किया गया था, 500 करोड़ किया गया था, या 300 करोड़ किया गया था। तो इसमें इसका आंसर था 700 करोड़। बहुत सारे लोग इसको देख नहीं पाए। तो ये मेजर जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ पूछी जाती है, वो चीज़ पता भी होनी चाहिए। पूरा बजट तो वैसे भी याद नहीं कर पाओगे, लेकिन काम की चीज़ तो याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आपको विभागवार दिख रहा है। तो बुक कंटेंट अच्छा है। खेल गतिविधि में 2021 के जो पुरस्कार मिले वो मिल गए, तो अब तो 2022 का भी मिल गया, तो वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो कोई भी बुक आपको लेटेस्ट अगर अपडेट दे रही हैं तो ठीक है, जैसे 2022 का अगर मिल गया है तो वो आपके कंटेंट आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर अपन टेलीग्राम पे तो डाल ही देते जो भी चीज़ें। नेशनल हाईवे देख लीजिए, यहाँ पर सब अपडेट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी तो पीडीएफ भी सर्कुलेट हो चुकी है बहुत पहले, तो आप लोगों ने मुझे लगता है प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा। जो सीरियस कैंडिडेट वो तो निकलवा ही लेते हैं प्रिंट आउट। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 8772 हो गई है। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग जी रहे होंगे, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है, और कट ऑफ तो 80 के प्लस ही जा चुका है। मतलब 74-75 प्लस कट ऑफ मान के चलिए, पटवारी के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिया तो फिर 70 प्लस में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन 80 मान के चलिए। अगर आपको किसी भी कैटेगरी के मान के चलिए, ऐसे 80 है तो 80 प्लस लाते हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 80% प्लस लाते हैं आप लोग मार्क्स, तो आराम से आपका 100% सिक्योरिटी हो जाती है वहाँ से। कल्याणकारी योजनाएँ भी मिल रही हैं आपका। ठीक है, उत्सव प्रमुख व्यक्ति तो एक नई यूनिट मिली मुझे, और ये चीज़ उन्होंने अच्छे से टेबल फॉर्म में लिखी है। पहले क्या होता था, ये मतलब हौच पौच लिख देते थे लाइन लाइन में, तो फिर वो मज़ा नहीं आता था, पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। अब तो आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ से संबंधित है, कौन सी कला संबंधित है। अपने यहाँ पे इन्होंने एमसीक्यू दिए भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान से, सामान्य ज्ञान के भी, अभिरुचि के। ठीक है, सभी क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। परंपरागत सामान्य ज्ञान क्या होता है, सामान्य विज्ञान के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी जानकारी आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, अच्छे से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सामान्य रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। आगे चलेंगे जीव विज्ञान आ जाएगा। जीव विज्ञान के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके डाल दिए। और मेरे हिसाब से व्यापम में देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के, मैथ्स हो, अपना विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आपको लगाना चाहिए। अभी समय है, लगाइए, सेट ख़त्म कीजिए। और एडवांस मैथ्स को जरूर देख के जाना है, देख लीजिए। मेंसुरेशन इस टाइप की जो टॉपिक है इसको देखना, फार्मूला बेसिस होते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग आपको दिख रही है। ठीक है, रीजनिंग की बुक बता चुका हूँ कौन सी लेनी है। कंप्यूटर की देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। कंप्यूटर के बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर अच्छे रुक जाते हैं। ठीक है, तो वो तो पढ़ना ही है अपने को, परीक्षा मंथन। और इसके अलावा आपको यहाँ से MCQ लगाना है अच्छे से। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है, आप इसी को थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और 20 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ से मान लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से मान लीजिए। ठीक, ये पूरा आंसर की मिला लीजिए। अब ये 20 में से 22 में से आपके कितने सही हो रहे हैं उस हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने आप को। ठीक है, आगे देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे टोटल MCQ कितने दिख रहे हैं, देखिए 573 MCQ आपको मिल जाते हैं, पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तो बुक अच्छी है। सामान्य हिंदी के प्रश्न भी मिलेंगे आपको, उसकी थ्योरी भी मिलेगी, उसका हिस्ट्री क्या है, गद्य की विधाएँ क्या क्या थी। जैसे यहाँ पे देखिए भारतीय हिंदू काल में, संधि काल, प्रसाद युग, ठीक है, और वर्तमान युग में क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। सामान्य हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना के रखें तो अच्छा है। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना अच्छा फायदा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ही लगाते रहें, आप थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी मूर्खता कई लोग यही कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन उनको थ्योरी के बारे में उसका कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, फिर भी आप टेस्ट सीरीज लगा जा रहे हैं, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होना है। अगर आपको मेहनत करनी है तो थ्योरी पहले कंप्लीट करें। पहले सोच लीजिए कि भाई 2 महीना है तो 1 महीने में पूरा मैं थ्योरी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, समझूंगी। कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर नहीं बनता है तो किसी से पूछ लूंगी या पूछ लूंगा, लेकिन इस बार अपने को जब जॉब लेनी है तो अपने को देखिए खुद से झुक करके पूछना पड़ेगा आपको। अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो इतने आसानी से नहीं मिलता। अहंकार पूर्वक अगर पूछेंगे किसी से कोई जानकारी तो वो नहीं बताएगा। थोड़ा विनम्र होकर के पूछिए कि आपको ये पता है क्या। बिल्कुल बताते हैं लोग, अपना ज्ञान वैसे भी लोग साझा ही करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है पूछने का तरीका आपका कई बार ऐसा होता है, या फिर आप स्वार्थ के साथ अगर पूछते हैं कोई चीज़ तो नहीं बताता इंसान।
तो ऐसा नहीं होता, आपको अच्छे तरीके से पूछिएगा, कोई भी बता देगा आपको। और अगर हमें समय मिला तो हम हिंदी पढ़ा देंगे आपको, ताकि आपके जो 25 है 25 में से 25 तो आपको मिल ही जाएँ। ऐसे ही अपन कोशिश करेंगे, लेकिन समय की बहुत कमी ही चल रही है अभी, तो इससे जो समय मिलता है उसको यूटिलाइज करके आप लोग के सामने लाते हैं, ताकि आप लोग को सही जानकारी प्राप्त हो पाए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको बता दिया कि नीतू मैडम का वॉल्यूम 1 ले लीजिए, या फिर परफेक्ट का ले लीजिए इंग्लिश। लूसेंट का आप ऑब्जेक्टिव उठा लीजिए, या फिर अपना जो IBPS का जो इसका निकालते हैं लोग, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे किरण पब्लिकेशन निकालता है, तो इनका आप बढ़िया से उठा लीजिए। किरण का पब्लिकेशन उठाने से अच्छा है कि इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, पुणेकर ने निकाला, ब्रह्मास्त्र ने निकाला, तो किसी का भी जो आपको सस्ता सुंदर पड़े वो उठा लीजिएगा मार्केट से। PYQ तो उठाना है सभी का, ठीक है। एक बार आप खर्च कीजिए PYQ में, और व्यापम के जितने भी साल तक पेपर देते रहेंगे उसमें काम में ही आएगा। और एक बुक मान लीजिए 200-250 के आसपास होगी, तो 4-5-6 सब्जेक्ट मान लीजिए, तो 1000-1500-2000 रुपये इसमें डाल दीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। पार्टी मत दीजिएगा बर्थडे की अपने किसी को, फालतू पैसे मत बर्बाद कीजिएगा, एक जोड़ी कपड़े मत खरीदिएगा, ठीक है। कहीं सेविंग कर लीजिएगा, लेकिन ये जरूर खरीद लीजिएगा PYQ की सीरीज जो आई है पिछले 4-5 वर्षों की, ठीक है। इसको मैं बहुत प्रभाव के साथ, दबाव के साथ बोल रहा हूँ कि इसको लेना ही है, ठीक है। आगे चलें। आगे इसमें क्या है, फिर ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, 14 मिनट का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रबंधन की थ्योरी देख लीजिए यहाँ पर, 1-2 मिनट में इसको वाइंड अप करते हैं। सामान्य प्रबंधन की थ्योरी देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, कोई बात नहीं, वीडियो बनाते वक्त तो ध्यान नहीं दिया थोड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ठीक है, सामान्य प्रबंधन की यही है। तो यहाँ पर आप देख करके तो वैसे भी समझ नहीं पाएंगे कि कैसा क्या है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहे हैं, क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा आपको। तो ओवरऑल कहा जाए तो बुक ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब मैंने वही बताया था आपको, कई दिनों पहले बोला था, जो इसके पहले एक और बुक का रिव्यू किया था। तो 4 से 5 लोग यदि एक रूम में रहते हैं, या फिर दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो 4 से 5 लोग अलग अलग बुक लेंगे अपने, ठीक है। तो सभी लोग अलग अलग बुक लेंगे, और उस हिसाब से आपको काम करना है, और सबका अपने पास कंटेंट आ जाएगा, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। भाई बहन भी कई लोग तैयार कर रहे हैं, कोई लोग अपनी वाइफ को तैयारी कराना चाहते हैं, कोई मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे युवा और युवतियां हैं जो कि काम करना चाहती हैं, सरकारी प्रशासन में आना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अच्छे से मेहनत कीजिए, यूट्यूब पे छान मारिए, जो अच्छा कंटेंट है उसको पढ़िए, उससे समझिए, और पेपर निकालना ही है। एटीट्यूड बनाइए अपना कि मुझे इस वक्त पेपर निकालना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें मैं नहीं करूँगी, शादी में नहीं जाऊँगी, किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊँगी, किसी को पार्टी नहीं देना है। बहुत सारे काम आपको छोड़ने होंगे, और छोड़ना भी चाहिए। 3-4 महीने के लिए आप छोड़ देंगे तो लोग बोलने वाले वो बोलते रहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा तो भी बोलेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी बोलेंगे, तो अपने को अपना देखना है, ठीक है। यहाँ पर अभी जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो अपना ही देखिए, थोड़ा स्वार्थी बनिए, ठीक है, लेकिन ज्ञान के मामले में स्वार्थी नहीं बनना है। सब एक दूसरे को बांटते हुए चलें, और अनावश्यक ज्ञान नहीं बांटना है, पढ़ाई के संबंधित ज्ञान बांटना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।